नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण चौधरी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रवीण जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के पार्षद ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट मैं आपको अनिल जी आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और क्षेत्र में तो अनेकों समस्याएं हैं। पिछले 15 सालों से जो भाजपा के निगम पार्षद यहाँ पर रहे हैं, आप आए होंगे जिस रास्ते पर, आपने देखा होगा कि आम जन जो लोग यहाँ पर सुबह आते हैं, दोपहर निकलते हैं, उनके चलने के लिए भी जगह नहीं। लोग ये चाह रहे हैं कि उनके घरों में जो पानी जा रहा है उनको किसी भी तरीके से रोका जा रहा है, चाहे वो मलबा डलवा रहे हैं गरीब लोग, चाहे वो अपनी नाली के लिए ईंटें लगा रहे हैं। बहुत दुर्लभ हो गई है यहाँ पे आज समस्या। हमने ये बाकायदा विधायक जी को भी बोला है, निगम पार्षद जी को भी बोला है, और अब जो एमसीडी में हम निरंतर उनको लिखते रहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट लोगों के चलने के लिए कम से कम यहाँ रोड उस तरीके से करी जाए या बनवाई जाए। जो क्षेत्र के निगम पार्षद वो भारतीय जनता पार्टी से हैं सर। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो बिल्कुल नील है सर, जीरो है यहाँ पर। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है आने वाले समय में। बिल्कुल बदलाव चाहती है, बहुत परेशान हो गई क्षेत्र की जनता यहाँ पर। मैं सफाई व्यवस्था की बात अगर करना चाहूँगा अनिल जी, तो देखिए, अगर वो कूड़ा निकाल कर जाते हैं तो शाम तक वो कूड़ा उसी नाली में वापस चला जाता है। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि हम आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, या फिर सफाई व्यवस्था के नाम पे, स्वच्छता अभियान के नाम से यहाँ पर सिर्फ थोड़े देर के लिए फोटो खिंचवाया जाता है और चले जाते हैं। अगर वाकई इतनी सफाई व्यवस्था होती तो शायद यहाँ पे आते हुए या किसी भी रास्ते से, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, अगर सोनिया विहार के अंदर या करावल नगर विधानसभा के अंदर अगर एंटर करते हैं कहीं से भी, अगर पानी भरा ना मिले या कोई भी रोड सूखी मिले, तो आप मुझसे आके कह सकते हैं कि प्रवीण जी आपने गलत बयान किया था। सर, पानी की निकासी तो है नहीं क्षेत्र में। बरसात के दिनों में कैसी स्थिति थी यहाँ वार्ड में? बरसात के दिनों में जो स्थिति थी, इतना पानी था यहाँ पर कि लोग अपने घरों में बाहर निकलना दुर्लभ हो गया था उनके लिए। पानी की निकासी का एक समस्या देखो किया जा सकता है, किसी का समाधान। ये एक राजधानी है, हम दिल्ली एक राजधानी में रहते हैं, किस चीज की समस्या का हल नहीं होता। हमारे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी हैं यहाँ पर, सुनने वाले भी हैं। आप अनाधिकृत कॉलोनी की बात करते हैं, अगर सोनिया विहार अनाधिकृत कॉलोनी है, आप बुराड़ी में चले जाएं, वहाँ भी पानी की निकासी है, वहाँ भी रोड ऐसे बने हुए हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रोड बनाए हैं ताकि लोग आम जनजीवन उस तरीके से रोड, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है रोड, एक दूसरे से कनेक्ट करना, निकलना। आप बाजार की बात करें, बाजार में लोग शॉपिंग नहीं कर सकते, लोगों की दुकानें ऐसे हो गई हैं जिनमें पानी भरता है, लोग खड़े होकर वहां पे शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपने देखी। सर, सोनिया विहार में कोई हॉस्पिटल नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं है, एमसीडी स्कूल नहीं है, सर्वोदय स्कूल की समस्या भी बहुत ज्यादा बनी हुई है आपके क्षेत्र के अंदर। उसके बावजूद भी मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से जीत जाते हैं। कारण क्या लगातार जीत रहे हैं? देखिए, स्कूल की अगर हम बात करें तो जब श्रीमती शीला दीक्षित जी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने, आपको भी पता होगा, आज लोग कहते हैं उन्होंने बहुत विकास किया, और उस विकास के बलबूते पर 7 साल केजरीवाल जी ने ऐसे ही निकाला। जो टैक्स पे हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम चाहते विकास हो देश का, दिल्ली का विकास हो, हम चाहते हैं हमारे स्कूल्स अच्छे बने। आज सोनिया विहार के स्कूल की हम बात करें, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन वहां पर बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि देखें, यहाँ से जो बस भर के सुबह यमुना विहार के स्कूलों में बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या है शिक्षा मॉडल। आप बात करें, जब श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की गद्दी को संभाला था तो 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे, और जब उन्होंने छोड़ा 16 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, और आज के दिन सिर्फ 1 लाख बच्चे बढ़े हैं। 17 लाख की डेटा, आरटीआई के हिसाब से मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, मैं अपने मुताबिक नहीं बता रहा, जो शिक्षा मंत्री जी के शिक्षा निदेशालय से मुझे डेटा रिसीव हुआ है। क्या 7 सालों में 1 लाख बच्चे ही डेवलप हुए हैं?
उन्होंने ये कहा था कि पूरे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में चले गए हैं। उनका रिजल्ट देखेंगे आप, सिर्फ 2% रिजल्ट बढ़ा है, सिर्फ 2% रिजल्ट बढ़ा है। क्या 2% रिजल्ट के लिए इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिल्ली में जरूरी है करने के लिए? अगर वही शिक्षा स्तर, सिर्फ 2-3 स्कूलों को सुधारना ही शिक्षा स्तर है? आप मुझे बताएं कि 500 स्कूलों की बात करी थी केजरीवाल जी, कहाँ 500 स्कूल्स हैं? कहाँ वो स्कूल का स्तर है? कहाँ वो अस्पताल है? आज सोनिया विहार में एक जच्चा बच्चा केंद्र चौथे पुस्ते पे श्रीमती अहिल्या देवी के नाम से बनाया गया, सिर्फ वो वहां भी कई बार आपको दिखता है 272 सीट्स भी वैसे ही हैं और 250 सीट्स भी वैसे ही हैं। मेरे कई कांग्रेसी जो निगम पार्षद थे, अभिषेक जी की बात करना चाहता हूँ, दिल्ली में उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। ये जरूरी नहीं है कि सरकार सिर्फ अगर दिल्ली में निगम में कांग्रेस की है, सेंट्रल में या दिल्ली स्टेट्स में या निगम में एक जैसी सरकारें होनी चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने फंड के तहत, देखो ये संविधान बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस हिसाब से बनाया था कि एक विधानसभा में एक विधायक की कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, निगम पार्षद की क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, एक क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है कम से कम वो तो लोगों की समस्याओं को, जो बेसिक सुविधा है उनको तो देखिए आकर, उनको ही देखने के लिए छोड़ दिया। अब आने वाले, मैं अनिल जी आपको कहना चाहूँ, चुनाव आने वाले हैं, अब देखिएगा लोग निकलेंगे, पैर पकड़ेंगे, एक दूसरे के धार्मिक प्रगति से जीना चाहते हैं, तो धार्मिक को हटा के विकास से अगर जीना। शीला दीक्षित जी ने क्या राज नहीं किया था 15 साल? क्या दिल्ली को नहीं चलाया था? क्या अटल बिहारी जी की सरकार नहीं थी केंद्र में, उनसे काम नहीं करवाए थे? तो ये आपस में, अभी आप देख रहे होंगे केजरीवाल जी एलजी के साथ वो चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, कहने के लिए शोभा नहीं देता है। अगर काम करे दिल्ली वासियों के लिए, सारे तीसरे पुस्ते पे जब चुनाव हुए थे, मैं लास्ट बात करना चाहूंगा आपसे, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल जी यहाँ उद्घाटन करके गए थे सीवर लाइन का, आज तक उन उद्घाटन का क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे का ऐसा ही है। आज सीवरेज रोड पे आ गए हैं, नालियां भर चुकी हैं यहाँ पर, क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं? ये दिल्ली है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ ये दिल्ली है। हम कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आते हैं जब निकलते हैं हम यहाँ से कि वाकई ये दिल्ली है, हम यहीं रह रहे हैं, हम यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, तो ये दिखना चाहिए। सर अगर आपको पार्टी मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? देखो ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कौन यहाँ से लड़ता है क्या है। हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं, किसी को भी मौका मिलता है हम उनके साथ निरंतर लगेंगे और पूरी मेहनत से लेंगे। आज तक हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के पीछे, पार्टी के लोगों के लिए, जो पार्टी ने आदेश दिया है उसके लिए हम कार्य करते रहे और हमेशा करते रहे। कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर 250 में से? देखो इस बार मैं अनिल जी कहना चाहूंगा आपसे, बदलाव की जरूरत है जी। और निगम चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो एक फेस वैल्यू पे जीता जाता है। आज एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। मैं चाहता हूं कोई भी युवा लड़े। देखो इस बार मैं अनिल जी कहना चाहूंगा आपसे, बदलाव की जरूरत है जी। और निगम चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो एक फेस वैल्यू पे जीता जाता है। आज एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। मैं चाहता हूं कोई भी युवा लड़े, एक एजुकेशनिस्ट लड़े, लोगों की समस्याओं को जाने कि हम क्या कर सकते हैं, कितना एक्टिव रह सकते हैं। 24 घंटे हम एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में, 24 घंटे लोगों की समस्याएं हमें पता होती हैं। आप मुझे पूछना चाहें, अगर मुझे ये तक पता है कि किस गली में कितने गड्ढे हैं, अब तो गड्ढों की बात करेंगे तक रोड्स तो हमें मिली नहीं आज तक यहाँ पर कहीं भी, क्योंकि 15 साल जो शासित हुआ है यहाँ पे, तो रोड्स तो है ही नहीं। कितने, किस खंबे के नीचे कितना कूड़ा है वो हमें पता है। तो मैं चाहता हूँ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। युवा आए, पढ़े लिखे लोग आए, ताकि वो सिस्टम को ये जान सके कि हमारी कितनी क्षमता है, एक निगम पार्षद की, एक विधायक की कितनी वैल्यू होती है, कहाँ तक वो काम करा सकते हैं, कहाँ तक वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में क्या लगता है, संगठन मजबूत हुआ है सर? बहुत मजबूत हुआ है, युवा आगे आया है, युवाओं में जो जोश आया है। मैं आज तक जितने भी अध्यक्ष हमारे हुए हैं,
बहुत अच्छे अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, नेतृत्व ने बहुत अच्छे अध्यक्ष दिए हैं, लेकिन ऐसे युवा जो जितना अनिल चौधरी जी में जोश है, जो एक जज्बा है युवाओं को आगे लाने का, वो युवाओं को बहुत मौका दे रहे हैं। मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो देश जोड़ो यात्रा से मैं बिल्कुल टच रहता हूँ, और मेरा अगले 15 दिन में प्लान भी है देश जोड़ो यात्रा में उनके साथ भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, तो मैं जरूर जाऊंगा। और देखा गया है कि उन्होंने जो युवाओं को जो एक मौका दिया है आगे बढ़ने का, वो देश भी अब युवा ही चलाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राहुल जी का, अनिल चौधरी जी का, जो युवाओं को आगे लेकर जा रहे हैं। अंत में जान लेंगे सर, लगातार जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आपसे जान लेंगे सरकार कौन चला रही है? मोदी जी चला रही है, उद्योगपति चला रहे हैं सर इस सरकार को? देखिए आप अनिल जी, आपको पता होगा तो मीडिया जो है वो ये चीजें किसी से छुपी नहीं है कि देश को कौन चला रहा है। अगर अर्थव्यवस्था पे, देश की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए या दिया जाए आम जनता, अभी ये कोविड से निकले हैं देश, 2 साल हुआ है कोविड को निकलते हुए, इसमें कौन सर्वाइव किया भी बड़ा था। अगर उस अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो लोगों के पास जो भी नीतियां बने वो मिडिल क्लास लोगों को देख के बनाई जाए। गरीब लोगों के लिए चल रही हैं अभी योजनाएं चल रही हैं, जो गरीब योजनाएं हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समय की योजनाएं हैं वो चल रही हैं। अभी भी फ्री राशन बंट रहा है दिल्ली में, अभी नई योजनाएं कोई नहीं आई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है, पर आज देश में सिर्फ और सिर्फ जितनी बड़ी तादाद में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो शायद अमीरों को वो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये देखा जाए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक अलग से सोचा जाए, एक कमेटी बनाई जाए कि कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल सर, लास्ट अंत में यही जान लेंगे आपसे कि 24 में बदलाव की आवश्यकता लगती है आपको? क्या हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा फिर से? देखिए, मैं बड़ी देश की बात तो अनिल जी अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि देश में बदलाव होगा या नहीं होगा। जैसा रिस्पॉन्स राहुल जी को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर बदलाव की तरफ जा रहा है देश, लेकिन मैं क्षेत्रीय होने के नाते लोकल मुद्दे पे कहना चाहूँगा कि यहाँ बदलाव निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। प्रवीण जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका।